जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं मैक्स स्टडी और मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? दोस्तों रक्त का निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। किस अंग में होता है? अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों घूमर प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। किस राज्य का है? राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है? दोस्तों सांस्कृतिक नृत्य है कर्नाटक का। किस राज्य का है दोस्तों? कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों जो विद्युत बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? दोस्तों एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। कौन सी गैस? ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का मूल सामवेद को माना जाता है। कौन से वेद को? सामवेद को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। कौन से खेल को? हॉकी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रामायण मूलतः रूप से किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों रामायण मूल रूप से लिखी गई है संस्कृत भाषा में। कौन से भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों विश्व की छत के नाम से पामीर का पठार को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पामीर का पठार को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन सी धातु है दोस्तों? लिथियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? दोस्तों हरित क्रांति का मुख्य संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। किसे? खाद्यान्न उत्पादन से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु होती है 65 वर्ष। कितना आयु होता है दोस्तों? 65 वर्ष आयु होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप किस खेल की सर्वोच्च प्रतियोगिता है? दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप सर्वोच्च प्रतियोगिता है फुटबॉल खेल की। कौन से खेल की है दोस्तों? फुटबॉल खेल की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। यह सबसे गहरा महासागर भी है। क्या है? सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? दोस्तों अमर जवान ज्योति स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की कुल संख्या है 4। कितने वेद हैं? 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? दोस्तों जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 1950 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का कैनबरा नाम है। क्या नाम है? कैनबरा। सॉरी दोस्तों कैनबरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? दोस्तों ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिहार का एक जिला है नालंदा, वहीं पे स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण, किसके कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा जीव है? गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। किस तिथि को? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान स्वरूप में किस वर्ष अपनाया गया? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान रूप में अपनाया गया 1947 में। कब अपनाया गया था दोस्तों? 1947 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स। कौन सा जलप्रपात? एंजल फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों भारतीय संसद के कुल 2 सदन हैं। कितने सदन है दोस्तों? 2 सदन है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में उन दोनों सदनों के नाम बताने हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके एग्जाम यानी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे 1951-52 में। कब संपन्न हुए थे? 1951-1952 में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार को समाज सेवा या अहिंसा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा या अहिंसा के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत का खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भारत का खेल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दोस्तों आपको कॉमेंट बॉक्स में इनका जन्म दिवस बताना है कब है और कब भारत का खेल दिवस मनाया जाता है, कॉमेंट बॉक्स में आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत 1950 में हुई थी। सॉरी दोस्तों कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं किस वर्ष से लागू हुआ? दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। किस वर्ष से लागू हुआ था दोस्तों? 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक बॉक्स का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? दोस्तों ब्लैक बॉक्स का प्रयोग हवाई जहाज में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड बांध को बनाया गया है महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति कौन थे? दोस्तों पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कौन सा पर्वत है दोस्तों? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1526 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के 24वें यानी अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ऐतिहासिक मार्ग कौन सा है? दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ऐतिहासिक मार्ग है ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन सा रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है 4 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचायती राज प्रणाली मुख्य रूप से किस देश की व्यवस्था से प्रेरित मानी जाती है? दोस्तों यह मानी जाती है ब्रिटेन से। किस देश से? ब्रिटेन से प्रेरित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1917 में। कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1917 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया भर में क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? दोस्तों दुनिया भर में क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। किसको? सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों प्रसिद्ध रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। कौन से खेल से है? क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? दोस्तों भारतीय खिलाड़ी मैरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी से, यानी बॉक्सिंग से। किससे है दोस्तों? बॉक्सिंग से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला 1 यानी F1 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों F1 का संबंध है कार रेसिंग से। किससे है दोस्तों? कार रेसिंग से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है आंवला। क्या है दोस्तों? आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का। किस राज्य का है दोस्तों? केरल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की याद में। किसके याद में मनाया जाता है दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के याद में यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन यह भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। और भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सिंग वाला गैंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जो बल्ब होता है उसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके एग्जाम यानी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।